सीमा हैदर, अति का भी अंत होता है, वैसे ही तेरा अंत हुआ और अभी होना बाकी है। बड़ा लाजवाब अंत हुआ सीमा हैदर का। सीमा हैदर सोच रही थी कि तेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। सीमा हैदर सोच रही थी कि तुझे दुनिया में हर कोई बचा लेगा। सीमा हैदर सोच रही थी कि भगवान की लाठी में आवाज होती है, जब भगवान की लाठी पड़ेगी तो तू बच के निकल जाएगी। सीमा हैदर ने सोचा कि जब भगवान तेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा, बिकॉज तू तो जय श्री राम के नारे लगा दिए है। लेकिन मूर्ख महिला, हमारे भगवान श्री राम ये कहते हैं तुम पूजा भी मत करो लेकिन अपने कर्म अच्छे रखो। तुम दिन रात भगवान की भक्ति करो और दूसरों का दिल दुखाओ, दूसरों का बुरा चाहो, और तुम सोचते हो भगवान तुम्हें माफ कर देगा, भगवान तुम्हारा अच्छा कर देगा, भगवान तुम्हें माफी दे देगा, भगवान तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा नहीं देगा। ओ माय गॉड, सो डिस्कस्टिंग। मतलब तुम सोच भी कैसे सकती हो ये बात। वैसे ही हुआ सीमा हैदर के साथ। मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। मैंने अभी 5-6 दिन पहले एक वीडियो डाली, वो शुरू के 1-2 दिन तो बिल्कुल नहीं चली, लेकिन लास्ट में उसमें बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया और लोगों ने मुझे कमेंट किया कि नहीं साक्षी मैडम, सीमा हैदर की जो कमाई है वो 1 करोड़ से ऊपर की है। सीमा हैदर की जो कमाई है, और सीमा हैदर के पास 15 चैनल है, ऐसा मुझे कमेंट आया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीमा हैदर के पास चाहे जितने भी चैनल हो, चलिए 15 चैनल है तो रेवेन्यू क्या निकल के आता है, फिर भी 1 लाख महीने का या 1.5 लाख महीने का, फिर भी 13-14 लाख बैठते हैं। 1 करोड़ तो फिर भी नहीं बैठते, ठीक है, क्योंकि 15,000 से तो चलिए मैं तो फिर भी लगा रही हूँ, 1 लाख रुपए लगा रही हूँ महीने के। और दूसरी बात, उस पैसे का क्या भाई जो पैसा तुम्हें सुकून ना दे पाए, उस पैसे का क्या जो पैसा तुम्हें खुशियां ना दे पाए, उस पैसे का क्या जो पैसा तुम्हें इज्जत ना दे पाए। वो पैसा पैसा थोड़ी ना होता है। तो क्या है उस पैसे का? तो ऐसा पैसा तो भगवान किसी को ना दे जो सारी दुनिया से गालियां खा रही है। उस पैसे का क्या कि जो जिस पति के साथ इतने साल बिताने के बावजूद भी उसके बच्चों को अपहरण करके लेकर आ गई ये महिला, और इसके पास पैसों की तो बात ही क्या करें हम, ठीक है, क्योंकि ये पैसा पैसा नहीं है। इस तरह का पैसा पैसों में काउंट नहीं होता, पैसों में कंसीडर नहीं करते उस पैसे को, ठीक है ना। क्योंकि ये जो पैसा है, ये जिस तरह वो कहते हैं ना, जिस तरह आया उस तरह गया, ये पैसा कभी भी यूज में नहीं लगता, ये कभी भी पैसा यूजफुल नहीं होता, ये बात याद रख लेना। आया ना समझ? ये पैसा कभी भी यूज में नहीं आता। अब वैसा ही सीमा हैदर के साथ हुआ, वैसे ही सीमा लप्पू के साथ हुआ। अभी लप्पू क्या सोच रहा था कि तेरे पास गुटखे खाने के पैसे आ गए हैं, तेरे पास तो बहुत सारा मतलब सिनेरियो बन चुका है कि तू लॉट्स ऑफ मनी अर्न कर सकता है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है। लेकिन लप्पू उस वक्त ये भूल गया था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तू क्या पैसा कमाने की बात करता है, क्या औकात है पैसे की? तुझे ये नहीं पता कि भगवान, अरे मैं कह रही हूँ ना कि तुमने ना छुप के भी अगर कोई कांड किया ना, दुनिया से सर्टिफिकेट मत लो। दुनिया क्या कहती है? दुनिया तो तुम्हारे अच्छे कामों को भी अप्रिशिएट नहीं करेगी, लेकिन वो काम जब ना तुम अच्छा काम करते हो, अरे भगवान देख रहा है, हम दान कर रहे हैं भगवान देख रहा है, हम ना प्रसाद चढ़ा रहे हैं भगवान देख रहा है, हम जोत जला रहे हैं भगवान देख रहा है। लेकिन जब हम बुरा करते हैं ना, तब सोच लेते भगवान तो शायद अंधा हो गया, भगवान हमें नहीं देख रहा। ये मानसिकता है लोगों की, मानसिकता बन चुकी है। वैसा ही सीमा हैदर और लप्पू के साथ हुआ। हाँ, हमारे और पाकिस्तान के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं है और हमें अच्छे करने भी नहीं है और अच्छी जिंदगी में होंगे भी नहीं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क था, है और हमेशा रहेगा, और हमेशा हम मानते हैं हम घर में बिना खाए रह सकते हैं, हम घर में बिना पिए रह सकते हैं, लेकिन हमें ना तो पाकिस्तानी ऑडियंस चाहिए, ना हमें पाकिस्तानी कुछ भी, मतलब हमें चाहिए ही नहीं भाई पाकिस्तानी। हमारा चैनल बंद हो जाए, 1 बंद हो जाए, 1000 बंद हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता। मोबाइल हमारे पास है, हमारे पास हम हैं हमारे पास घर है, तो यहाँ हम नमक की रोटी चटनी से खा लेंगे बैठ के, हमें कोई टेंशन नहीं है। बस भगवान हमारा परिवार साथ रखे और हमारे सर पे छत रखे, बस इतनी सी दुआएं हैं। लेकिन पाकिस्तानियों से हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी तो नहीं चाहिए। फिर सीमा हैदर से क्यों सिंपैथी है भारत के लोगों को? सीमा हैदर से क्यों सिंपैथी है एपी सिंह को? सीमा हैदर से क्यों मोहब्बत है रबूपुरा के लोगों को? सीमा हैदर से क्यों मोहब्बत है बबीता रानी को? ये पूछना चाहती हूँ मैं। क्या कोई मुझे जवाब देगा इस चीज का? बबीता रानी चैनल पे बैठ के भौंक रही है कि गालियां दे रही है, मेरी वीडियो काटते हैं, मेरे ये करते हैं, तुम पे नो ना हो पाता, तुम पे जो ना हो पाता, तुम पे क्यों ना हो पातो, तुम पे ऐसो ना हो पाता, तुम पे वैसो ना हो पातो।
मतलब इस तरह की बातें जो है बबीता रानी भौंके जा रही है। लेकिन बबीता रानी सच्चाई तो ये है, तुझे भी एक महिला का पाकिस्तानी अवैध घुसपैठी का सहारा लेना पड़ा खुद का घर बनाने के लिए और खुद का चैनल चलाने के लिए। ठीक है, अब तो सोच रही होगी हम सीमा हैदर पर वीडियो डालते हैं, तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमने सीमा हैदर की कभी चाटुकारिता करके पैसा नहीं कमाया। हमेशा सीमा हैदर के हम खिलाफ ही बोले हैं और सीमा हैदर के हम खिलाफ ही हैं। और हम हमेशा, चाहे वो 2 दिन में भारत से चली जाए या वो पूरी जिंदगी भारत में रहे या वो पूरी जिंदगी में कहीं भी रहे, लेकिन वो हमारे लिए कभी अच्छी महिला कंसिडर नहीं हो सकती। क्योंकि सीमा हैदर जैसी महिलाएं ना किसी धर्म की होती है, ना किसी जात की होती है, ना किसी मुल्क की होती है। ये तो अपने माँ बाप की नहीं होती, अपनी माटी की नहीं होती, अपने वतन की नहीं होती। तो आप लोग कैसे उम्मीद लगा सकते हो कि सीमा हैदर जैसी महिलाएं हमारी होंगी, हमारे मुल्क की, हमारे भारत की होंगी, हमारे भारत के लिए तिरंगा फहराएंगी, हमारे भारत के लिए जय श्री राम बोलेंगे, हमारे भगवान श्री राम के लिए। सीमा हैदर जैसी महिलाएं कभी किसी के नहीं होती। रिमेम्बर, प्लीज याद रखना ऑलवेज मेरी बात। दूसरी एक बात और, सीमा हैदर जितना चाहे तू ड्रामे कर ले, जितने चाहे तुझे जो करना है तू कर ले, लेकिन सीमा हैदर तू कभी नहीं बच पाएगी भगवान से। तूने, मतलब बात हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है, बात है तूने उस पिता को दर्द दिया जिसके वो बच्चे थे। बात है यह माता पिता की, बात यह मुल्कों की नहीं है। और सबसे बड़ी बात, चलो उस पिता को भी साइड रख दो, सबसे बड़ी बात है कि हमारे मुल्क के साथ, हमारे इमोशंस के साथ, हमारे धर्म के साथ ये जो भगोड़ी खिलवाड़ कर रही है, जिसको लोग अपना समझ रहे हैं, वो अपनी नहीं है, वो अपना नहीं है। माने मेरी बात, समझे मेरी बात, ठीक है। जो महिला कभी अब मुल्क की नहीं हुई, वतन की नहीं हुई, माँ बाप की नहीं हुई, आपको लगता है भाई स्पाई है। कश्मीर जो पहलगाम अटैक हुआ है उसमें सीमा हैदर का 1000% योगदान है, 1000% है। आप मेरी बात समझें, आप मेरी बात सुने, यही सच है और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। सीमा हैदर का पहलगाम में सीमा हैदर का रिलेशन है, सीमा हैदर का जो है वो बहुत ज़्यादा सीमा हैदर के इख्लाफात हैं, क्या बोलते हैं उसको, गॉड नोज, जो भी है वो सीमा हैदर का है। आप समझे मेरी बात, आप माने मेरी बात, ठीक है। और मोदी जी और योगी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ महंगाई बढ़ानी है बढ़ा दीजिए, हम लोग बर्दाश्त कर लेंगे, हम लोग और मेहनत कर लेंगे, हमारा परिवार और मेहनत कर लेगा। आपको जो करना है करिए, लेकिन प्लीज़ सीमा हैदर को भारत से निकालिए। क्योंकि भारत की सिक्योरिटी पर, भारत की इज्जत पर बहुत सारी उंगली उठ रही है कि सीमा हैदर जैसी औरत चकमा देकर भारत के अंदर घुस आई। और कानून, अदालतें, संविधान प्यार मोहब्बत नहीं जानता, वो जानता है रूल ऑफ रेगुलेशन, जो सीमा हैदर ने ताड़ ताड़ किया है। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सीमा हैदर को भगाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।